अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज मैं बात करूंगा इस हाइग्रोमीटर के हवाले से जो कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और टाइम जो है शो करता है। इसमें डुअल डिस्प्ले होता है, यानी कि इसमें जो है बैक जो है इसकी बैक से जो है 4 फीट का एक सेंसर प्रोब जो है आउट हो रहा है, जिसकी बिहाफ पे हम यहाँ पे एक तो इसके इंटरनल सेंसर्स होते हैं और इसका एक आउटर सेंसर होगा। तो इसमें हमें डुअल जो है डिस्प्ले दिखाएगा कि इस एरिया का क्या हो रहा है और इस एरिया का क्या हो रहा है, और ह्यूमिडिटी वो वहीं अपने ही इसी सेंसर से दिखाएगा। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो हमारे पास ये इसकी C1 हाइग्रोमीटर और इसकी और ये चीज़ें हमारी इसमें से बॉक्स में से आउट होती हैं। ये जो है इसका मैनुअल है। मैनुअल में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे क्या चीज़ जो है आपको उसमें वर्किंग करनी है, कैसे अगर आप चाहें सेट करना तो कैसे सेट कर सकते हैं। और इसमें जो है ये एक AAA का सेल है, वन पेंसिल सेल, और इसको हम ओपन करके इसमें लगाएंगे। और इसके साथ जो है ये एक चीज़ है जिसको इसके सेंसर के साथ जो है हम अटैच करते हैं, और इसको किसी खिड़की के साथ मसल के तौर पे गिलास वगैरह पे हम इसको अटैच कर देते हैं ऐसे, तो इस पे चिपक जाता है, तो ये फिर निकलता नहीं। और उसके बाद एक ये चीज़ है, इसका भी ये है कि इसका जो सेंसर है, ओपन करते हैं इसका सेंसर। इसका जो ये सेंसर है, इसको सेंसर को हमने ऐसे इसमें ऐसे लगा देना होता है, और इसको जो है आपने ये निकाली, इसकी ये चिपक होती है, चिपक के साथ कहीं आप इसको लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसको ऐसे चिपका दिया और ये वहाँ पे फिर ये चिपका रहेगा, तो उसी एरिया का दिखाता रहेगा। तो एक ही चीज़ है इसमें। हम इसका जो वायर है वो 4 फीट का वायर है, अगर हम हिसाब लगाएं तो काफ़ी लंबा वायर होता है इसका, तो काफ़ी दूर तक इसका जो है जाता है। अच्छा, अब इसका हम सेल लगाते हैं। सेल जो है इसका बैक साइड पे लगता है। हम जो है इसका सेल ऐसे जो है आराम से लगा दिया, उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। हमने इसमें ऐसे सेल लगाया और इसको वापस ऑफ कर दिया, और यहाँ पे जो स्टिकर है ये हमने इसको पील ऑफ कर दिया। तो हमारे सामने अभी जो है ये शो कर रहा है लाइव टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, और ये टाइमिंग है इसकी काफ़ी क्लियर जो है डिस्प्ले होती है, काफ़ी दूर से भी आपको साफ दिखता है, ये ब्लैक होता है, और ये इसकी जो है डिस्प्ले होती है। HTC2 इसका नाम है। क्लॉक और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ऊपर है, और क्लॉक और ह्यूमिडिटी यहाँ पे है। अब इसको अगर आप चाहें जैसे कि टेबल पे रखना चाहते हैं, तो आपने टेबल के ऊपर इसको ऐसे, इसकी जो बैक स्टैंड है, इसको आपने ऐसे उठा के ऐसे रख दिया। इससे क्या होगा कि आपने इसको मिसाल के तौर पे अपनी मेज़ पे रखा हुआ है, अपनी ऑफिस की मेज़ पे रखा हुआ है, किचन में कहीं रखा हुआ है, कहीं पे भी रख सकते हैं इसको। नहीं तो अगर आप चाहें इसको टांगना या लटकाना, तो इसके पीछे ये हुक मौजूद है। अब हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि इसको अगर हम चाहें इसको सेट करना, तो कैसे सेट करेंगे। इसमें 3 बटन है, एक है मोड का, एक है एडजस्टमेंट का, और एक है मेमोरी का। मेमोरी में ये दिखाता है कि मैक्सिमम अभी कितना हो रहा है, और मिनिमम अभी कितना हो रहा है, और नॉर्मल अभी कितना हो रहा है, और 72% ह्यूमिडिटी का कोई वो नहीं आता। खैर, अब जो है इसका एडजस्टमेंट अगर आप करना चाहें, मिसाल के तौर पे इसको अगर आप सेट करने चाह रहे हैं टाइमिंग को, तो आपने मोड का बटन प्रेस करके रखा, तो ये ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक करते हुए जो है इसको आपने बढ़ाना है अगर, तो आपने इससे एडजस्टमेंट से बढ़ा दिया। फिर से मोड प्रेस किया आपने, टाइमिंग पे आ गए, टाइमिंग पे आपने उसकी टाइमिंग बढ़ा दी। उसके बाद ये पूछ रहा है कि 12 आवर करना है या 24 घंटे करना है, तो हमने बस 12 घंटे ही करना है। और 2008 का जो है ये शो कर रहा है, तो हम इसको 2018 या 19 पे ले गए। इसमें ये दिखा रहा है कि मंथ है, कितना मंथ है, कितनी डेट है, तो उसमें हम अपने हिसाब से सेट कर देंगे, और हम वापस अपनी जो है टाइमिंग पे आ गए। इसमें एक ऑप्शन ये है कि इसमें अलार्म मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि इसका जो हमने दूसरा यूज़ कर रहे थे HTC1, इसमें अलार्म का था सिस्टम, लेकिन इसमें नहीं है। खैर, अब इसका जो सेंसर्स हैं वो सेंसर्स होते हैं ये छोटी छोटी खिड़कियां हैं इसकी,
ये जो है यहाँ से सेंस करते हैं, यहाँ से टेम्परेचर सेंस करता है और यहाँ से ह्यूमिडिटी सेंस करता है, जो कि इसके इंटरनल अंदर लगे हुए हैं। और अगर ये है, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल पर अगर हम ऐसे फूंक मारते हैं तो ये आउट वाले का दिखाएगा सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने का, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर ये आपने कहीं खिड़की से बाहर रख दिया, बॉक्स के अंदर रख दिया और इसको बाहर रख दिया डिस्प्ले को, तो ये ऐसे शो करेगा। इस पर हम यहाँ से फूंक मारते हैं इसके सेंसर्स के अंदर, तो ये चीज़ें दोनों चेंज होंगी। ठीक है, तो 82 हो गया और ये 31.4 हो गया। इस तरह से ये सेंस करेगा, लाइव आपको दिखाएगा, तकरीबन 2-3 सेकंड का डिले होता है, फिर वो शो करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं इनक्यूबेटर वगैरह में, ऑफिस वगैरह में रख दिया आपने, किचन वगैरह में रख दिया, कहीं भी जहाँ पे भी रखना चाहें। गिफ्टिंग के हवाले से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा खासा चल जाता है। ये एक साल पे तकरीबन कोई 3-4 महीने निकाल लेता है आराम से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं अपना ख़ुद का इनक्यूबेटर बनाना, ब्रूडर या टर्नर बनाना, तो आप मुझे मेरे उमैर सर्फ शॉप यूट्यूब पे लिख के सर्च करेंगे तो सारे मेरे बड़े ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे। उनको देख के आप अपना ख़ुद का भी इनक्यूबेटर बना सकते हैं।